हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रैंडम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चा आप लोगों ने देखा, अभी हम चैप्टर फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, पीवाईक्यूज, जो सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे थे। अपने 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस क्लास में अपन करेंगे पार्ट 4। ये भी क्वेश्चन आंसर हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं, आपके जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें हेल्प करेंगे। तो प्लीज मस्ट वॉच द वीडियो और अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, जिससे कि नेक्स्ट जो अपन वीडियो डालेंगे वो आपके पास इजीली अप्रोच हो जाएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट वन क्वेश्चन अपना क्या है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ए स्टूडेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज स्कूल लैबोरेटरी। एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, एक एक्सपेरिमेंट करता है। कहां पर? स्कूल की लेबोरेटरी के अंदर। लिस्ट 2, आपको 2 ऑब्जर्वेशन बताने हैं टू जस्टिफाई करने के लिए दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट ए केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। आपको बताना है कि जो एक स्टूडेंट है वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कहां पर कर रहा है? स्कूल की लेबोरेटरी में। तो 2 ऑब्जर्वेशन है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताना है कि क्या ये जो चेंजेस हो रहे हैं क्या वो केमिकल चेंज है या नहीं। यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द चेंजेस इज केमिकल चेंज और नॉट। तो फर्स्ट वन क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या लिखा हुआ है? जिंक ग्रेन्यूल्स आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। जिंक के कुछ मॉलिक्यूल्स को लिया लिया गया है। कहां पर? टेस्ट ट्यूब के अंदर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू इट, और उसमें क्या किया गया है? सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। तो यू कैन सी दिस ऑब्जर्वेशन। फर्स्टली क्या किया गया है? जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं उसको यहाँ रखा गया है, और उसको फिर उसके बाद क्या ऐड किया गया है? यहाँ पर यहाँ ऐड किया गया है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन सल्फेट, या कह सकते हैं आप सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको यहाँ पर जब आप करोगे तो क्या होगा? रिएक्शन होगी। क्या होगी? रिएक्शन होगी। तो आप देख सकते हैं ये किसका एग्जांपल है? ये केमिकल चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेन्यूल्स दिए गए थे अब वो लिक्विड के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। यू कैन सी हियर आल्सो। यहाँ पर क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है एज वेल एज जिंक के ग्रेन्यूल्स दिए गए हैं। और नीचे ऑब्जर्वेशन में क्या है? यू कैन सी हियर ब्रिस्क एफिशिएंस। जो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? बबल्स। एफिशिएंस इज नथिंग बट बबल्स। जो बबल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एफिशिएंस, है ना। तो आई जस्ट इरेज इट। बबल्स ऑफ ए गैस आर प्रोड्यूस्ड व्हिच टर्न लाइम वाटर। क्या होता है? मिल्की। जब भी आप बबल्स को गैस के फॉर्म में प्रोड्यूस करोगे, है ना, वो प्रोड्यूस होता है, तो क्या निकलता है? एक लाइम वाटर निकलता है, जो किस उसका फॉर्म कैसा होता है? मिल्की। मिल्की मीन्स मिल्क जैसा दिखता है वो। यू कैन सी हियर। और क्या होता है? जो आपका जो गैस है, कौन सी गैस है? हियर गैस कार्बन डाइऑक्साइड इज एवॉल्व। और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है डेट विल बी इवॉल्व, वो निकलेगी बाहर। सेकेंड फेनोमेना क्या है? जिंक ग्रेन्यूल्स ग्रेजुअली डिसअपियर्स। और क्या होता है जब भी आप इस रिएक्शन को करोगे? यू कैन सी हियर। तो ग्रेन्यूल्स क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। डिसअपियर मींस व्हाट? दे विल नॉट सीन एनीमोर, वो आपको दिखेंगे नहीं। यू कैन सी इन दिस ट्यूब, यहाँ पर ग्रेन्यूल्स दिए गए हैं, बट हियर दे हैव बीन डिसअपियर, यहाँ पर है नहीं। तो क्या हुआ? गायब हो गए। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जो रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पर रिएक्शन दिए गए थे ग्रेन्यूल्स के, उनका क्या हुआ? चेंज हुआ है। यहाँ पर थे, यहाँ पर नहीं है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज अ चेंज। द जिंक ग्रेन्यूल्स डिसॉल्व इन द एसिड। और यहाँ पर जो जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको यहाँ पर डिसॉल्व किया गया है किसमें? वाटर में। तो क्या इवोल्यूशन होता है? देन गैस इज इवॉल्व। विच गैस? CO2 गैस निकलती है। तो दिस इज योर केमिकल रिएक्शंस। क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि बताइए कौन सी केमिकल रिएक्शंस है। तो पहली भी ब्रिस्क एफिशिएंस, ये भी केमिकल रिएक्शन है। दूसरी भी जिंक, जो जब आप ट्यूब में रखोगे तो बाद में क्या होगा? उसकी स्टेट चेंज होगी, है ना। दे विल डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन। ये भी आपकी केमिकल रिएक्शन हुई। लेट्स सी कंक्लूजन क्या दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ गैस
किसका फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यू कैन सी हियर, यहां पर देखिए क्या निकल रही है, CO2 गैस एंड डिसअपियरेंस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ था, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आप देख सकते हैं क्या हुआ था, यहाँ पर जो आपके ग्रेन्यूल्स थे दे हैज बीन डिसअपियर्ड, वो क्या हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे, है ना। तो बोथ आर द केमिकल रिएक्शंस, नीचे दिया गया है, देयरफॉर दीस आर केमिकल चेंजेस और वी कैन से लाइक दिस आर द केमिकल रिएक्शंस हैं। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, लेट्स रीड इट। चलो इसको पढ़ते हैं। स्टेट द चेंज दैट इज ऑब्जर्व व्हेन अ चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर इज हीटेड ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर। तो क्या दिया गया यहां पर, एक चाइना डिश है, उसको क्या किया गया जा रहा है, वो उसमें क्या है, पाउडर है, उसको हीट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हीट। तो आपको बताना है नेम द फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द चेंज, चेंज के लिए जो चेंजेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं। और आपको बैलेंस भी करना है, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अकर्स इज व्हाट, जो भी हो रही है, यू हैव टू आल्सो बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस भी करना है। हाउ इज द रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्शंस दैट अकर्स व्हेन कॉपर वायर इज केप्ट इन ओपन एयर स्लोली लूज देयर शाइनी ब्राउन सरफेस। इसमें पूछा जा रहा है कि जो कॉपर के वायर्स होते हैं अगर उनको आप हवा में रख देंगे, एयर में रख देंगे, तो क्या होता है, जो उनकी शाइनिंग है डेट हैज बीन रिमूव्ड, वो चली जाती है, वो दिखती नहीं है ना। तो ऐसा क्यों होता है आपको ये बताना है। नेम द कोटिंग एंड स्टेट इट्स कलर, वो आपको कलर भी बताना है कि उसका जो कलर होगा चेंज होगा, देन व्हाट विल बी द कलर, तो उसका कलर जो चेंज होगा वो कलर क्या बनेगा, ये भी बताना है आपको, है ना। लेट्स सी द ऑब्जर्वेशन, रेडिश ब्राउन कॉपर पाउडर चेंजेस टू ब्लैक सब्सटेंस। तो यू कैन सी हियर, जो आपको ये दिया गया है बिफोर हीटिंग, हीटिंग के पहले कैसा था ये यहाँ पे, और हीटिंग के बाद कैसा है आफ्टर हीटिंग के बाद। तो बिफोर हीटिंग यू कैन सी द कलर इज ब्राउन, कैसा कलर है कॉपर पाउडर का, ब्राउन है, बट आफ्टर हीटिंग इट चेंजेस इनटू ब्लैक, उसके बाद कैसा हो गया, ये ब्लैक हो गया। तो ये क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। और फेनोमेना में क्या दिया गया, दिस चेंज इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। और ये भी इंपॉर्टेंट है, जो चेंजेस हो रहे हैं, व्हाई दिस चेंजेस अकर, ये हो क्यों रहे हैं, ये हो रहे हैं सॉरी किसकी प्रेजेंस में हो रहे हैं, इट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस होती है सराउंडिंग में उसकी प्रेजेंस में हो रहे हैं। तो इसलिए क्या बोलोगे आप, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए दिस चेंज इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कह सकते हो आप। तो हियर इज यू कैन सी ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो, है ना, सब्सटेंस से जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लेट्स सी अनदर केमिकल रिएक्शंस इज व्हाट, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड, जब भी कॉपर पाउडर को हीट किया जाएगा इन एयर, कहां पर, एयर में, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। तो किससे रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, फ्रॉम ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, कहां से, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो आई जस्ट शो यू बाय द इक्वेशन के माध्यम से देखते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड द होल रिएक्शन। कॉपर यहां दिया गया प्लस ऑक्सीजन, कॉपर को किसके साथ किया जा रहा है रिएक्ट, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। नाउ लेट्स सी द इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट, देखते हैं जो इक्वेशन आपकी दी गई है वो बैलेंस है या नहीं। तो 2 कॉपर के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, हियर इज आल्सो 2 ऑक्सीजन, द होल इक्वेशन इज बैलेंस। पूरी इक्वेशन कैसी है आपकी, बैलेंस है। लेट्स सी हियर डिफरेंसेस क्या होते हैं, जब आप हीट करोगे किसको, कॉपर पाउडर को एयर में, और इधर क्या है, जब आप कॉपर वेयर्स को हीट रखोगे कहां पर, एयर में। तो दोनों में डिफरेंस होता है। जो ये रिएक्शन होती है कौन सी वाली, जब आप कॉपर पाउडर को एयर में रखोगे तो रिएक्शन होती है रैपिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैपिड, इज फास्ट, तेज होती है रिएक्शन, दिस इज द फास्ट रिएक्शन। ना सेकंड वन इज व्हाट, रिएक्शन इज स्लो। जब भी आप कॉपर वेयर्स को कैप्ट करोगे, कहां रखोगे, कहां पर, एयर में, तो क्या होगा, जो रिएक्शन होगी दैट विल बी द स्लो, वो स्लो होगी। तो इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, यहां पर क्या बनता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, व्हाट इज फॉर्म्ड, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनता है यहाँ पर, है ना। बट यहाँ क्या बनता है, एक ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज फॉर्म, सॉरी। तो यहाँ पर जो आपका बनता है वो क्या बनता है, कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है यार। बट
लेट्स सी द लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, दिस इज ऑक्सीडेशन। ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, बिकॉज इट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की हेल्प से हो रही है। बट दिस वन इज कोरोजन, यहां पर क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, जो आपने वो रखा था सब्सटेंस उस पर जंग वगैरह लग गई थी, दैट इज वाई दिस इज द कोरोजन रिएक्शन है। लेट्स सी हियर केमिकल नेम क्या होते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे केमिकल नेम दिया गया है आपको, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज CuOH का होल ट्वाइस CuCO3। और यहाँ पर ग्रीन कलर ऑफ द कोटिंग ये दिख रहा है, दिस यू कैन सी, ये क्या कैसा कलर है इसका, इट्स कलर इज ग्रीन, इसका कलर है आपका ग्रीन। नाउ लेट्स सी हाउ इज द रिएक्शन डिफरेंट। अब ये दोनों रिएक्शन हुई थी ना, ये अलग अलग कैसे है, व्हाई दिस रिएक्शन इज डिफरेंट। हीटिंग कॉपर पाउडर इज ए केमिकल रिएक्शन, जो आप कॉपर पाउडर को हीट कर रहे थे दैट इज द केमिकल रिएक्शन थी। बट जब आप कॉपर वेव्स को कैप्ट कर रहे थे, एयर में रख रहे थे, तो क्या हो रहा था, जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर होता है सराउंडिंग में, उसकी कांटेक्ट में आकर जो उसका कलर है वो चेंज हो रहा था, दैट इज व्हाई दिस इज द फिजिकल रिएक्शन वी कैन से। तो यू कैन सी द बोथ रिएक्शंस हियर। नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन क्या है। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। व्हाई आर डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो अपोजिट केमिकल सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों है ना। वाई जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है दे आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ना सेकंड वन क्या पूछा गया है, राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ मेंशनिंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो आपको दोनों के फर्स्ट क्या है, पहला है आपका, पहला है डिकम्पोजिशन, दूसरा है कॉम्बिनेशन, इन दोनों की आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है ना। और सेकंड वन इज क्या बताना है आपको, इसमें रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है ना। दिस इज योर क्वेश्चन। तो आपको पहले डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट ना बोथ इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड सेकंड वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और अनदर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, आप पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि व्हाट इज द प्रोडक्ट क्या होगा इनमें और रिएक्टेंट्स क्या होंगे। सो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया गया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पता है आपको जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ये क्या होती है, दैट इज अपोजिट, उल्टी होती है किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। क्यों होती है, बिकॉज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है वहां पर क्या होता है, दो या दो से अधिक, टू और टू सब्सटेंस क्या करते हैं आपस में कंबाइन होते हैं और एक क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। बट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल कंपाउंड है ना, सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है टू या टू मोर सब्सटेंस में। तो आई विल शो यू व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक नया क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। बट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हेन अ सिंगल कंपाउंड और सिंगल सब्सटेंस क्या होता है, एक सब्सटेंस वो ब्रेक होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, दैट इज व्हाई दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है। तो यही आपको बताया गया था यहाँ पर। अब नीचे क्या है, केमिकल भी पूछा था क्वेश्चन, देखो आप यू कैन सी क्वेश्चन, आपको एक केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है दोनों की। तो फर्स्ट वन अपन देखेंगे कॉम्बिनेशन की, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। तो हाइड्रोजन को आप जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके रिएक्शन कराओगे तो व्हाट फॉर्म्ड, पानी बनता है। तो आप समझ गए ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है दोनों का। ये दोनों क्या है, दीज बोथ आर रिएक्टेंट्स एंड दिस इज व्हाट, ये बना है वो क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट। तो दोनों को जब आप मिलाओगे हाइड्रोजन प्लस वाटर सॉरी ऑक्सीजन, देन ऑलवेज H2O मींस वाटर बनता है। जब भी आप रिएक्शन में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एंड सेकंड वन इज आपका ये है कि जो रिएक्शन है प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, वाटर। वाटर इज नथिंग बट पानी, है ना। H2 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। लेट्स सी डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब भी एक सिंगल कंपाउंड व्हाट, सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में,
याद रखना है। दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों अपोजिट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है कितने में, दो में। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ब्रेक हो रहा है दो सब्सटेंस में, एक गिरा एक गिरा एक गिरा। दिस इज व्हाट कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैस है। तो दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन प्लस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। तो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज टेकन इन द बीकर एंड डाइल्यूट HCl इज एडेड टू सोलरली। क्या होता है जब भी आप कॉपर ऑक्साइड है ना, व्हाट इज कॉपर ऑक्साइड को आप लोगे है ना बीकर में, और उसमें क्या मिलाओगे आप, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को धीरे धीरे मिलाओगे, ठीक है। तो बताइए क्या प्रोसेस क्या बनता है। और सेकंड पूछा गया है आपको कंपाउंड के नाम लिखने हैं, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड, और आपको बताना स्टेट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म, और जो भी सॉल्यूशन बनेगा यू हैव टू राइट द कलर, सॉरी यू हैव टू राइट द, हाँ बताना है कि उसका कलर क्या होगा। तो ये आपके दो क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी कि इसमें क्या दिया गया है, और लास्ट में बैलेंस भी करना है। क्या करना है आपको, बैलेंस भी करना है। कंपाउंड फॉर्म, जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है आपका, वो बनता है आपका कॉपर क्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CuCl2, व्हाट इज CuCl2 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। तो ये किस नाम से जानते हैं इसे आप नाम से जानते हैं कॉपर क्लोराइड। सेकेंड वन इज व्हाट, कलर ऑफ द सॉल्यूशन। पूछा गया था क्वेश्चन में कि बताइए जो कलर बनेगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा, तो कलर हो जाता है ग्रीन, है ना, ब्लू ग्रीन कलर उसका हो जाता है। यहाँ पर रिएक्शन भी दी गई है, कॉपर ऑक्साइड कैसा है, ब्लैक होता है दिखने में, कैसा है, ब्लैक है। जब भी आप इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो कलर इसका कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर, ब्लू ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। बोलेंगे क्या इसको, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। केमिकल इक्वेशन भी बोला, पूछा था, यू कैन सी हियर इन द क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको लिखनी थी क्या, केमिकल रिएक्शन। तो लेट्स सी द केमिकल रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं अपन, HCl के साथ। तो क्या बनता है, इधर जो कॉपर है वो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड। और यहाँ पर O बचा, यहाँ पर H बचा, और तो ये क्या बना देगा आपस में, वाटर। तो दिस इज योर रिएक्शन। बैलेंस भी करनी है इसको, लेट्स सी इज बैलेंस और नॉट, क्या बैलेंस है या नहीं, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर कॉपर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हियर इज ऑक्सीजन ओनली 1, हियर इज ओनली 1, ये भी बैलेंस है। लेट्स सी हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो आपकी रिएक्शन भी बैलेंस है। नाउ लेट्स मूव टू द यहाँ पे दिया गया पॉइंट ए क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी वो देख लेते हैं। एक्स वाई को माना गया है, एक्स क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाई क्या है, ये है आपका कैल्शियम सल्फेट। चलिए नीचे आपको रिएक्शन दी गई है उसको भी देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है CaSO4.2H2। व्हाट इज CaSO4 होता है उसका .2H2O, दो मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, पानी के होते हैं, उसको बोलते क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हाट इज द नेम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको आप जब जलाओगे, हीट करोगे, कितनी डिग्री सेल्सियस पर, 373 केल्विन पर इसको जलाओगे आप, तो क्या बनता है, सॉरी इसका चेंजिंग क्या होगी, क्या इसमें बदलाव आता है वो देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ इसको देखते हैं। तो इसको आपने जलाया तो जो कॉपर से, सॉरी कैल्शियम सल्फेट है वो है, प्लस यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल्स पानी के थे ना, यहाँ पर आधे हो जाते हैं, जस्ट आधा हो जाएगा, इसको कितना बचेगा, हाफ H2O, और प्लस जो हाफ बचा हुआ है वो बाहर हो जाएगा, सॉरी 1/1/2, डेढ़ बचा है 1/1/2। तो ये आपका दोनों मिला के कितना होगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे 2 बचेगा, कितना आएगा 2। तो ये दोनों क्या होगा, सेपरेट हो जाते हैं, जब आप इसको हीट करोगे दोनों अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर आपको मैं पूछूं व्हाट इज दिस रिएक्शन, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपकी होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज द रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बस इसमें पूछा नहीं गया है। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर हो गया। केमिकल भी पूछा था उसने, केमिकल फॉर्मूला बताइए, और पहला पूछा गया था कि
कौन सी रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये आपका है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड। हाँ ये तो हो गया, दिस इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट ये ठीक है इसको मैं एक सेकेंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है हाँ ये हो गया ऑन एडिंग। दिस इज योर क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन, उसको बात करते हैं। लेट्स सी, ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू टेस्ट ट्यूब, जब भी डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट एंड एफरसेंस इज ऑब्जर्व। तो एक चीज बनती है एफरविसेंस, एक चीज बनती है, फॉर्मेशन होता है, ये केमिकल है। एक्सप्लेन करना है आपको एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को, और आपको बताना है हाउ इज गैस रिलीज टेस्टेड इन स्कूल लेबोरेटरी। जब भी स्कूल लेबोरेटरी में इसको टेस्ट किया गया था तो आप बताना क्या केमिकल फॉर्मेशन होता है। तो लेट्स सी द आंसर। ऑब्जर्वेशन में क्या है, ब्रिस्क एफरसेंस को जब आप ऑब्जर्व करोगे है ना, तो क्या निकलता है, गैस का एवोल्यूशन होता है, प्लस कौन सी गैस निकलती है, CO2। हियर यू कैन सी, ये क्या है, इसके अंदर है, इसके अंदर जो भरा हुआ है दैट इज सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, Na2CO3 इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट, है ना। और क्या है, जब इसको डाइल्यूट HCl के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो क्या बनता है, देखिए पहले यहाँ पर क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl दोनों को आपस में मिलाकर रिएक्ट कराओगे आप, देन सी व्हाट इज द फॉर्मेशन। तो क्या होगा, NaCl, Na है, ये किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर है आपका CO3, तो CO2 बाहर हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है ये क्या बना लेगी, पानी H2O। तो दिस इज योर रिएक्शन। लेट्स सी वेदर इट इज बैलेंस और नॉट, ये भी देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कि बैलेंस है या नहीं। सोडियम के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, हियर इज आल्सो 2, दोनों बैलेंस है। कार्बन यहाँ पर है आपके 2 और 1 3, हियर इज 2 और 1 2 1 3, ये भी 3 है। लेट्स सी ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3, तो ये भी बैलेंस है। तो होल इक्वेशन भी बैलेंस, लास्ट वन भी रह गया है क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, सॉरी 2 है, और हियर इज आल्सो 2, तो आपकी केमिकल रिएक्शन भी कंप्लीटली बैलेंस है। लेट्स सी द ऑब्जर्वेशन में क्या दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे। लाइम वाटर टन मिल्की, बताया था मैंने, लाइम वाटर है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, और जो गैस है वो कौन सी गैस पास होती है, CO2 गैस। केमिकल रिएक्शन भी 2 दी गई है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराओगे, लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको आप जब रिएक्ट कराओगे देन ऑलवेज कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और वाटर भी निकलता है। अब देखो दूसरा स्टेप में क्या दिया गया है, मिल्कीनेस डिसअपियर इन एक्सेस CO2। क्या होता है, जब CO2 की मात्रा ज्यादा होती है तो उसका मिल्कीनेस है, जो दूध की तरह दिख रहा है वो उसका खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। नीचे एक पॉइंट दिया गया है, इंपोर्टेंट है ये वाला, क्या दिया है, CO2 क्या होती है, टेस्ट किया गया है किसमें, ट्यूब में, तो क्या बनता है आपको देख लेना यहाँ पे। और ये क्या है, एक्सिस CO2 मेक्स मिल्कीनेस, तो मिल्कीनेस जो हुआ था सब्सटेंस वो खत्म हो जाता है। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन, क्या है, हाउ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बताइए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो किस प्रकार से अलग है किससे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। आपको क्या बताना है, और आपको बताना है एक्सप्लेन भी करना है एग्जाम्पल के साथ उसको, और बैलेंस भी करना है। तो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। लेट्स सी, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती क्या है, तो देखिए क्या होती है इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो पॉजिटिव आइंस होते हैं 2 कंपाउंड के, एक्सचेंज देयर पोजीशन, तो उनकी क्या होती है ना, पोजीशन चेंज हो जाती है। मान लो वो फर्स्ट पहले है तो पीछे हो जाएगा, पीछे है तो आगे आ जाएगा, है ना। अभी मैं रिएक्ट बताऊंगा आपको प्रोसेस से। अब देखिए कैसे है, यहाँ पर आपको दिख रहा है AB क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स है ना, और प्लस CD, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है। जब भी आपको इनको रिएक्ट कराओगे तो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो A है वो अपनी पोजीशन पर रहेगा, और जो D है
वो सी के साथ था, तो किसके साथ आ जाएगा, ए के साथ। पहले सी के साथ था, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हुआ, ये किसके साथ आ गया, ये आ गया आपका डी के साथ। और सेकंड देखो, बी जो दिया गया था आपको रिएक्टेंट्स में, वो किसके साथ है, ए के साथ है, बट किसके साथ पहुंच गया अभी, सी के साथ है। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। फर्स्टली एक और बात समझाता हूं इसको, ये इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। आपको बतानी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है। पहले देखो, ए बी सी डी दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है ना। और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, ए बी प्लस सी बी। तो यहाँ पर ए किसके साथ है, अभी बी के साथ है, बट इन प्रोडक्ट यू कैन सी ये किसके साथ पहुंच गया, डी के साथ पहुंच गया। और सेकंड देखो यहाँ पे दूसरा क्या है, बी किसके साथ है, अभी ए के साथ है, लेकिन यहाँ पर किसके साथ पहुंच गया, सी के साथ है। तो डी देखो, डी किसके साथ है, सी के साथ है, किसके साथ पहुंच गया, ए के साथ। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इसमें क्या होता है, पोजीशन चेंज होती है। व्हाट हैपेंस, पोजीशन का चेंज हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट है तो सेकंड आ जाएगी, सेकंड है तो फर्स्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट्स सी, तो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे, इन दिस रिएक्शन में क्या होता है, ये मोर रिएक्टेंट्स डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करेगा जिसके अंदर कम क्षमता है ना। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि कोई ताकतवर है, जिसमें ज्यादा ताकत है, वो जो कमजोर है उसको हटा देगा, है ना। तो यही यहाँ पर हो रहा है। इन दिस सेम रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द सेम फेनोमेना इज हैपनिंग। यही चीज हो रही है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो किसको हटा रहा है, वो हटा रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, जो कमजोर है, लेस रिएक्टिव है। कैसे, यू कैन सी बाय द इक्वेशन, ए प्लस बी सी दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है। बट इन द प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, देखिए आप, ए है ना, ठीक है, अपनी पोजीशन पर है, लेकिन जो सी है, सी किसके साथ आ गया, ए के साथ आ गया, है ना। सी जो है ना किसके साथ आ गया, ए के साथ आ गया। इसका मतलब है सी जो है ना वो कैसा है, मोर रिएक्टिव है, और ये कैसा है, ये लेस रिएक्टिव है। तो बी जो ना, बी अकेला छूट गया बेचारा, है ना। देख यू कैन सी अकेला रह गया ये, क्योंकि ये कमजोर है, इसकी कोई सुनेगा नहीं। तो ये बी क्या है, प्रोडक्ट है, बच जाता है अकेला। और यहाँ पे देखो एग्जांपल में क्या दिया गया है, वैन जिंक मेटल, जब भी जिंक मेटल को आप ऐड करोगे किसके साथ, कॉपर के साथ। क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, क्या पूछा गया था, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो मैंने बता दिया ऐसे होती है। उसके बाद आपको क्या बताना था, डिस्प्लेसमेंट, ये भी बता दी मैंने यहाँ पर। अब लास्ट में बैलेंस करना था, उसको ही कर रहे हैं ना। बैलेंस कैसे करेंगे, जब जिंक को, कैसा फॉर्म है इसका, सॉलिड फॉर्म है। जिंक को आप किसके साथ रिएक्ट कराओगे, कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है, जिंक सल्फेट। कैसा फॉर्म होता है इसका, इसका आपका होता है एक्वस फॉर्म। तो आप एक्वस फॉर्म मतलब होता है कि वो पानी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, पानी के फॉर्म में, है ना। और प्लस क्या निकलती है यहाँ पर, कॉपर। क्या निकलती है, कॉपर। तो दिस इज योर होल आंसर। एक पॉइंट नीचे है वो भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली ये ऊपर समझाया वही लिखा हुआ है। एक्सचेंज होता है किसका, आयंस का, और कंपाउंड क्या करते हैं, एक दूसरे की पोजीशन को चेंज करते हैं, है ना। और डिस्प्लेसमेंट में क्या था, यहाँ पर रिएक्टेंट ताकत दिख रहे थे, किसको, जो ज्यादा मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को अपनी पोजीशन से हटा देगा, है ना। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अगला क्या है, अदर क्वेश्चन इज राइट केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको। क्या लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और क्या बताना है आपको, यहां देखिए, बिटवीन किसके बीच में, एक्वस सॉल्यूशन के बीच में और सोडियम सल्फेट के। और बताने दो आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। विच रिएक्शन इज कैन बी प्लेस्ड, और आपको बताना है विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड। वो आपको बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन को प्लेस किया गया, रखा गया है। तो बैलेंस करना है, क्वेश्चन में पूछा है, पहले बैलेंस करेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। क्या होता है, Na2SO4 इज कॉल्ड सोडियम सल्फेट। वी विल रिएक्ट इट विथ बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, BaCl2। BaCl2 इज नथिंग बट बेरियम क्लोराइड होता है। तो क्या बनता है, Ba, यहाँ पे देखिए Na दिया गया था ना, Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। Na जाएगा किसके साथ, Cl के साथ। यहाँ तो क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद SO4 बचा था ना, किसके साथ जाएगा, Ba के साथ, तो बेरियम सल्फेट। तो दिस इज योर रिएक्टेंट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। नाउ लेट्स सी, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ सोडियम के 2 है, यहां भी सोडियम 2 है,
यहाँ सल्फर 1 है और यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है और हेयर इज ऑक्सीजन 4। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। इट मीन्स द इक्वेशन इज बैलेंस। और क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था, स्टेट 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपको 2 तरह की केमिकल इक्वेशंस भी लिखनी है ना। और देख कैसे, यहाँ देखिए 2 टाइप की कौन कौन सी होती है। पहली है डबल डिस्प्लेसमेंट, दूसरी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया था आपको। द पॉजिटिव आयंस जो होते हैं पॉजिटिव, वो क्या करते हैं कंपाउंड के अंदर, वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? पोजीशन को चेंज करते हैं। एंड इन प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट? ऐसा प्रोडक्ट जो जिसको आप किसी, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं पानी में डालूंगा उसको, देन इट विल नॉट डिसॉल्व, तो वो उसमें घुलेगा नहीं, उसको क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल। जो प्रेसिपिटेट आपका होता है, इट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल, वो भी इनसॉल्युबल होता है। अगर आप उसको पानी में डालोगे देन इट विल नॉट डिसॉल्व, वो जलेगा नहीं, सॉरी वो डूबेगा नहीं। When two aqueous solution are mixed, जब भी 2 एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिलाया जाता है ना, और जब वो क्या बनता है, वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होती है वो? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। यहाँ एक इक्वेशन देखिए क्या दी गई है, इसमें है आपके सोडियम सल्फेट, इसमें है बेरियम क्लोराइड, है ना। इसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ लिखा था, मैंने बता दिया था, और ये भी है आपका BaCl2 बेरियम क्लोराइड। नीचे नोट में क्या है वो देख लेते हैं। बेरियम सल्फेट होता है ना BaSO4, कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है, पानी में नहीं घुलेगा, है ना। दूसरा पॉइंट है आपका बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और जी सोडियम सल्फेट, क्या है? ये सारे सॉल्युबल हैं। तो डिफरेंस याद रखना है, व्हाट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल होता है आपका जो पानी में घुल जाएगा, इनसॉल्युबल आपका होता है दैट विल नॉट डिसॉल्व इन द वाटर, जो पानी में नहीं घुलेगा। व्हाट इज द लास्ट वन? हेंस द रिएक्शन इज बोथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों कैसी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और कैसी है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्या है? आई थिंक दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। नो ये सॉरी, एक बार छोड़ देता हूं, दिस इज नॉट योर लास्ट क्वेश्चन। आफ्टर दिस देयर इज 3 मोर क्वेश्चंस, 3 और है। देखिए यहां पे क्या दिया गया है, आपको, आप इसको एक बार रीड करो। जस्ट आई एम कमिंग इन ए फ्यू मिनट, लेट्स सी। व्हाट इज द क्वेश्चन? देखते हैं व्हाट इज आपको क्वेश्चन क्या है। नेम एंड स्टेट इन ब्रीफ, आपको ब्रीफ में बताना है, डिटेल में। प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन सोडियम, क्या सोडियम को किस तरीके से, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन किया जाता है, कहां से? ब्राइन से। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा? अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट, क्या मेन प्रोडक्ट है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और 2 गैसेस हैं ए बी, क्या हो रहा है? उनका प्रोड्यूसन हो रहा है किसके फॉर्म में, किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में। तो आपको दोनों जो प्रोडक्ट है, दोनों जो ए भी दिए गए हैं गैसेस के फॉर्म में, उनके बताना है ये क्या है, और आपको बताना है लास्ट में, ये देखिए नेम बताना है, सॉरी ये देखिए, वन ऑफ द दिस गैसेस, इनमें से एक गैस कैसी होगी? रिएक्टिंग होगी किसके साथ? ड्राई कैल्शियम के साथ। और दूसरी क्या होगी जो सी है, वो कैसी, क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। आपको नेम बताना है सी के, एंड राइट द केमिकल इक्वेशन, और आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो दिस इज योर द बिग क्वेश्चन, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, आप उसको एक बार देखिए। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, आंसर में क्या है वो देखते हैं। रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड, जब इलेक्ट्रोड को रिएक्शन कराओगे आप, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? 2 होते हैं। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, फर्स्ट वन इज एनोड एंड सेकंड वन इज कैथोड, है ना। तो एनोड कैथोड होते हैं। सो व्हाट इज द साइन ऑफ द एनोड? इज ऑलवेज इन पॉजिटिव साइन। एनोड का जो साइन होता है कैसा? पॉजिटिव होता है। बट इन अदर साइड जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है ना। ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स है। देखिए क्लोरीन है ना, क्लोरीन कैसी है? नेगेटिव है ना, क्योंकि ये सॉरी पॉजिटिव है। इसको आप कराओगे तो क्या होगा? ये
Cl निकलेगी प्लस दो क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। जब भी आप क्लोरीन गैस को लिबरेट करोगे तो क्या निकलेगा, 2 Cl2 निकलेंगे गैस से और 2 क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बट इन कैथोड में क्या होता है, पानी H2O ले लिया अपन ने प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये सेपरेट हो जाएगा, H2 बाहर आ जाएगा, है ना, और ये क्या बन जाएगा, OH, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। देख लिए, दिस इज और क्वेश्चन। इन सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सोडियम है प्लस हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। गैसेस कौन सी है, गैस ए कौन सी है, क्लोरीन है। गैस बी कौन सी है, हाइड्रोजन है ना। क्लोरीन कैसी होती है, प्लस होती है और हाइड्रोजन नेगेटिव होती है। तो क्लोरीन सॉरी गैस ए कैसी है, गैस ए आपकी यहाँ पर जो है ना वो क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट कर रही थी, यहाँ पे देखिए कर रही थी आपके ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर रही थी। तो क्या बन रहा था, कंपाउंड सी बन रहा था। लास्ट में क्या है कंपाउंड सी में, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। व्हाट इज CaOCl2? तो दिस इज योर गैसेस। फॉर्मेशन क्या हो रहा है, क्लोरीन को किसके साथ करते हैं अपन, करते हैं ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टवाइज। तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। अब इनके यूसेस कहाँ है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ के लिए, और दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीते हैं वहां पर भी इसका साफ पानी जो पीते हैं, क्लीन वाटर, देन वी यूज दिस ब्लीचिंग पाउडर। लेट्स सी क्या दिया गया है यहाँ पे, देखो यू कैन सी हियर कैथोड निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर कैथोड निगेटिव किस क्या है, यहाँ पर निगेटिव में H2 है और पॉजिटिव में क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है ना। ये दो आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। गैसेस कौन सी है, ए बी बता दिया। मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हियर देखते हैं आप नीचे, दैट्स दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। ये भी पॉइंट दिया गया है, क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट कर रही है, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का उल्टा क्या बनता है, ये बनता है आपका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस वाटर निकलता है। अब यूसेज बता दिए, क्या इनका उपयोग कहां कहां पर होता है। लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दिस इज द सेकंड वन क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट डिफाइंड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको बतानी है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होती है ये बताना आपको। सॉरी क्वेश्चन पीछे हो गया, हाँ यू हैव टू डिफाइन कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। नाम बताना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, है ना, जो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। और आपको बताना है हाउ इट यूज्ड इन जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए इसका यूज कैसे किया जाता है, और एक्सप्लेन करना है प्रोसेस को, और आपको बैलेंस भी करना है। तो ये आपके क्वेश्चन के पार्ट हैं। वी विल गो थ्रू द पार्ट्स। पहला ऑप्शन पूछा गया है, बताओगी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और सेकंड वन इज दैट कि एक्सोथर्मिक होती है तो बताओ कैसे होती है, और उसको बताना है कि जो रेलवे ट्रक्स होते हैं वहां पर इसका यूज होता है तो किस तरीके से होता है। एंड लास्ट वन पूछा गया है उसमें कि बैलेंस बताइए, बैलेंस भी करना है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं, उसने पूछा है कि डिफाइन करना है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। लेट्स सी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज सॉरी ये कैसी होती है, थर्माइट रिएक्शन होती है। कैसी होती है, थर्माइट रिएक्शन। क्या होता है इसमें, जो एल्यूमिनियम का जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसके साथ होता है, आयरन के साथ। किसके साथ होता है, आयरन के साथ। तो ये होती है आपकी क्या हो रही है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका यूज कैसे होता है वो देखते हैं। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। क्यों कह रहे हैं एक्सोथर्मिक, व्हाई, बिकॉज हीट इज इवॉल्व, है ना, हीट निकलती है यहाँ से। और इसका यूज कहां पर होता है, रेलवे ट्रैक्स में। कहां होता है, रेलवे ट्रैक्स में। यू कैन सी दिस इज रेलवे ट्रैक्स। ये क्या है, रेलवे ट्रैक्स है ना। अब देखिए ज्वाइन किया गया है, इनको आपस में ज्वाइन करेंगे ना तो किसका यूज होगा, इसका। अब यहाँ पर एप्लीकेशन, हाँ अब डिफाइन डेफिनेशन देख लेते हैं कि उसने पूछा था कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताइए क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पूछा था। तो लेट्स सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक सॉरी मोर रिएक्टिव। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव है, जो बताया था मैंने पिछले क्लास में, जस्ट आई टेल यू, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है, वो कमजोर को हटा देगा। तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
जैसे ए बी सी, तो ए यहाँ पे जो सी था है ना, सी सॉरी यहाँ पर सी कैसा है, ये डेंजर है, और बी कमजोर है, तो बी को बाहर कर दिया और सी किसके साथ आ गया, ए के साथ आ गया। तो दिस इज योर डेफिनेशन। और उसने क्वेश्चन में पूछा है, यू कैन सी, एक्सप्लेन भी करना है आपको कि प्रोसेस बैलेंस करके, तो एक्सप्लेन करते हैं किस केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो यहाँ पर क्या है, आयरन ऑक्साइड दिया गया Fe2O3, ये क्या है, आयरन ऑक्साइड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये आपका रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या बनता है, पहले तो Fe आयरन अलग हो जाएगा, उसके बाद AlOl3 का सॉरी Al2O3, ये क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बाहर आ जाएगा, प्लस हीट भी निकलती है, यू कैन सी। एक्सप्लेनेशन दिया है, ये भी देखते हैं। एल्यूमिनियम कैसा है, मोर रिएक्टिव है, कैसा है, मोर रिएक्टिव है, सो इट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, इसलिए क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है आयरन ऑक्साइड को। रिएक्शन इज हाईली कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, बहुत हीट निकलती है इसके अंदर, है ना। और क्या है, मोल्टन आयरन इज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स, जो मोल्टन आयरन है मींस जो पिघली हुई आयरन होती है उसको यूज करके क्या बनाया जाता है, ट्रैक, रेलवे ट्रैक्स। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, सी केयरफुली, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको जो स्टेटमेंट दिए गए उनको ट्रांसलेट करना है इनटू द केमिकल इक्वेशन, किसके फॉर्म में करना है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में करना है। और आपको क्या करना है यहाँ पर, हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि ट्रांसलेट किस तरीके से किया जाएगा वो देखेंगे, और लास्ट बीसी किस तरीके से इक्वेशन हो रही है। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट किसके साथ करेगा, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये आपका रिएक्शन करेगा, हाँ, कॉपर क्लोराइड के साथ, किसके साथ करेगा, कॉपर क्लोराइड के साथ करेगा। और टू फॉर्म क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब भी आपका जो एल्यूमिनियम है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, कॉपर के साथ, तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहां देखिए इक्वेशन के माध्यम से एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, जो कॉपर बचा वो हो जाएगा बाहर। अब ये भी देखना है कि बैलेंस है इज नॉट, है ना। तो एल्यूमिनियम यहां पर 2, यहां पर भी 2 है, यहां पर कॉपर 3, यहां पर भी 3 है, Cl यहां पर 6, यहां पर भी Cl6, तो इक्वेशन बैलेंस। आप क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए, जिंक को रिएक्ट कराया जाएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्या मिलता है, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। तो जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएंगे, एक सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, ये क्या होता है, सोडियम जिंकेट प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। लेट्स सी बैलेंस है या नहीं, जिंक यहां पर बने, सॉरी हाँ, जिंक यहां पर बने, यहां पर भी बने, सोडियम 2 ऑक्सीजन 1 सॉरी 2 ऑक्सीजन यहां पर भी 2 एंड हाइड्रोजन यहां पर 2, यहां पर भी 2। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। और नीचे भी क्या दिए गए हैं, बैलेंस केमिकल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेंस। तो यहां पर दिया गया है कि व्हाई डू वी बैलेंस द रिएक्शंस, हम इसलिए बैलेंस करते हैं बिकॉज इन द प्रोडक्ट और इन द रिएक्टेंट्स दोनों साइड इक्वल हो, उनका मास कैसा हो, इक्वल हो। तो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया आपका ये सारा क्वेश्चन। चलिए, दिस इज योर 10 क्वेश्चंस, मैं इसको लगा देता हूं आगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने क्लास को पूरा देखा। तो ये हमारा पार्ट 4 था, केमिस्ट्री का चैप्टर 1। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और प्लीज इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी ये क्लास पहुंच जाएगी, उनके पास भी वो वॉच कर लेंगे इसको। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।